Hello students, how are you? Tell me your views in comment box. Let us start our fourth chapter. Name The Mughal Empire. History book class 7th. Ruling as large territory as the Indian subcontinent, an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Here we want to tell you that ruling on a large territory like इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जैसी सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना एक बहुत बड़ी बात थी. रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कस्टम के लोग रहते थे, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो स्पीक करते थे. दैट्स वाई, दैट इज़ द मेन रीज़न. So it is extremely difficult task for any ruler to accomplish to me, that means to fulfill in the Middle Age, quite in contrast to their predecessors. The Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. अब हम बात करें, कंपैरिजन करें मुग़ल एम्पायर का और उनके जो प्रेडिकसर्स थे उनसे, तो मुग़ल्स ने क्या किया था? एकम्प्लिश किया था जो वो चाहते थे कि इतने बड़े एम्पायर के ऊपर उन्होंने क्या किया? शासन किया, रूल किया. एंड इट सीम्ड वेरी इम्पॉसिबल ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra to Delhi. अब उन्होंने अपने किंगडम को ग्रो किया, एक्सपेंड किया 16th सेंचुरी के हाफ में. दैट मीन्स 1550 के बाद आगरा, दिल्ली, और until the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. नियरली हम कहेंगे बात 17th सेंचुरी तक उन्होंने कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट पे अपना कंट्रोल कर लिया था. दैट मीन्स इंडिया के ऊपर उनका शासन कम्प्लीटली हो गया था. दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, लिविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सेडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. देखिए, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियाज़ दिए, गवर्नेंस के जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स तैयार किए, वो चीज़ें उनके बाद आने वाले जो जितने भी रूलर्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया, और वो फॉलो किए बगैर रह ही न सके, क्योंकि उनकी जो गवर्नेंस के टेक्निक्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे. उन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल लेगेसी के रूप में उनको आने वाले सक्सेडिंग, दैट मीन्स अपकमिंग रूलर्स के लिए वो एक लेगेसी के रूप में थे. जितने भी सब कॉन्टिनेंट में आए आगे के रूलर्स, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं सके, क्योंकि वो जो रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज भी यदि हम बात करें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो एड्रेस करते हैं नेशन को इंडिपेंडेंस के दिन रैम्पैड से रेड फोर्ट के दिल्ली में जो है, एंड इन दैट इज़ द रेजिडेंस ऑफ मुग़ल एम्परर्स, जो कि हमारे मुग़ल एम्परर्स का रेजिडेंस था. ये आपका रेड फोर्ट है, देखिए हुए, ठीक है. लेट अस हो, अब हम बात करेंगे हु वर द मुगल्स. मुगल्स कौन थे? अब मुगल्स किसी न किसी लाइनेज से बिलोंग करते थे. सो यहाँ पर हमें गिवन है कि ये 2 लाइनेज से गिवन रिलेशन रखते थे. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स. फ्रॉम देयर मदर्स साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गंगेज खान, who died in 1227, and the Mongol ruler who ruled over part of China and Central Asia, जो कि मंगोल रूलर हैं और जिन्होंने शासन किया चाइना और सेंट्रल एरिया के एरिया में. और उनकी फादर की साइड से वो किस तरफ से हैं? सक्सेसर्स हैं तैमूर के, जिनकी डेथ कब हुई थी? 1404 में, जो कि ईरान के रूलर हैं, द रूलर ऑफ ईरान, इराक, and modern day we know about that area as Turkey.
However, the Mughals did not like to be called Mughal और मंगोल. अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो दोनों ही तरफ से ना मुगल और मंगोल या मतलब दोनों ही नामों को वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ जोड़ा जाए. एज दिस वॉज बिकॉज, रीज़न क्या था इसके पीछे कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि उनके साथ मुगल वर्ड लगे. गंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड, दैट मीन्स लिंक्ड विद द मासेकर. मासेकर होता है बेटा एक्सेस में किलिंग करना, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मार देना, दैट इज नोन एज मासेकर. ऑफ इननंबरेबल पीपल, इननंबरेबल दैट मीन्स मैंने अभी आपको बताया मासेकर बहुत ज़्यादा नंबर्स में मतलब किलिंग होना, इननंबरेबल मतलब असंख्य, बहुत ज़्यादा, इनको काउंट ना किया जा सके ऐसे लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को मार देना. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, ये उज़्बेक से भी जुड़े हुए हैं. दूसरी साइड यदि हम बात करें, मुगल्स क्या थे, मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री. अब प्राउड भी करते थे, उधर तो वो नफरत करते थे, इधर वो प्राउड करते थे तिमुरिड एंसेस्ट्री के ऊपर. नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन बात करें तो हम दिल्ली पर उन्होंने क्या किया था, शासन किया था 1398 में. दैट्स वाई दे प्राउड तिमुरिड एंसेस्ट्री. They celebrated their genealogy pictorial, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2. Figure 2 पे आप देख सकते हैं which is somewhat like a group photograph. अब पिक्चर 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर 2 है, आप इसमें देख सकते हैं. देखिए बिल्कुल ग्रुपिंग के साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही स्टाइलिश मैनर में, और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. यानी कि वो इस तरह से मतलब एंजॉय करते थे और बहुत अच्छा फील करते थे तिमुरिड डायरेक्शन में. मुगल मिलिट्री कैंपेन. अब मुगल मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो मुगल मिलिट्री कैंपेन्स आप इधर देख सकते हैं किस तरह से गैदरिंग की गई है. सो हेयर लेट अस स्टार्ट. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर. अब ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट मुगल एम्पर हैं. इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1526 to 1530. सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494. फरगना के थ्रोन पर उन्होंने 1494 में मतलब सक्सेसन किया था, यानी कि वो थ्रोन पर बैठाए गए थे. व्हेन ही वॉज ओनली 12 years old, जब वो 12 साल के थे. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. अब उन्हें फोर्स कर दिया गया, ही वॉज फोर्स टू लीव, कि वो अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ दें, क्योंकि इन्वेशंस हो गए थे मंगोल ग्रुप के. इन्वेशन होते बेटा आक्रमण, कि दूसरी आर्मी उनके ऊपर अटैक कर रही थी, मंगोल ग्रुप के जो लोग थे वो उनके ऊपर, मुगलों के ऊपर अटैक कर रहे थे. एंड द उज़्बेक्स after years of wandering that means roaming here and there without purposelessly we can say. ठीक है, वॉन्डरिंग होता है घूमना इधर उधर, जिसमें कोई पर्पस ना हो कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है, हमें ये करना है वो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट इधर उधर अपनी जान बचाते हुए वो भाग रहे थे. ही सीज्ड काबुल इन 1504. जब वो इधर उधर घूम रहे थे तो काबुल में 1504 में उन्हें सीज कर लिया. सीज होता है बेटा कंट्रोल में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना. In 1526 he defeated the सुल्तान ऑफ दिल्ली. अब उन्होंने 1526 में सुल्तान जो दिल्ली के थे उन्हें डिफीट किया. किन्होंने, बाबर ने. इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया, डिफीट कर दिया. और ये फाइट कब हुई थी बेटा, कहाँ पर हुई थी, पानीपत में. और उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था दिल्ली को और आगरा को, बाबर ने. टेबल 1 में आप देख सकते हैं, देखिए टेबल 1 आपके नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको शो करूँगी बाद में जब आप देखेंगे. द टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स. टेबल 1 चार्ट चलिए हम देख ही लेते हैं. ये देखिए टेबल 1 है. इस टेबल 1 में आपको टोटली डिटेल में बताया गया है, ये आपके नेक्स्ट पेज पे है बुक में. देखिए ये कंप्लीट टेबल 1 है यहाँ तक, ठीक है. इसके बाद
हम इसको रीड भी करेंगे टेबल 1 को। सो हियर वी आर। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स, कि टेबल 1 में बताया गया है कि कितने मेजर कैंपेन्स हुए थे मुगल्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न, कि कोई भी लंबा टाइम आप देखेंगे तो वो आप नोट कीजिएगा। मैं भी आपसे पूछती हूँ कि जो भी आप नोट करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स, सभी का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन वीडियो सुन रहा है, कौन कौन देखता है। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल्स अथॉरिटी, कि आप इसको नोटिस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम कि जो अफगान्स हैं वर एन इमीडिएट, इमीडिएट होता है बेटा उसी टाइम, एट द टाइम, थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, वो अफगान्स जो थे इमीडिएट थ्रेट थे किसके लिए, मुगल अथॉरिटी के लिए, मुगल शासन के लिए, रूलर्स के लिए। नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, एंड वी कैन सी इन दैट इन चैप्टर 7। द सिख we can see in the chapter 8 and 10, and Mewar and Marwar see in chapter 9. How was Humayun relationship with Safavid Iran different from Akbar's? कि अब जो रिलेशनशिप थी हुमायूं की साफविद के साथ वो किस तरह से डिफरेंट थी अकबर से। Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's region reign and hostilities इन द डेक्कन, अब जितने भी इन्होंने हॉस्टिलिटीज़ होते हैं बेटा, जितनी इनकी मतलब कहेंगे पावर इन्होंने शो की डेक्कन डायरेक्शन में, डेक्कन के लिए, गोलकोंडा के लिए, बीजापुर के लिए, ये सारी चीज़ें हम शो करेंगे, देखेंगे आगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं टेबल 1, दैट इज मुगल एम्पर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। अब बाबर के टाइम पे क्या क्या हुआ था बेटा, 3 फाइट्स हुई थी। देखिए 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। अब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था कब, 1526 में। जितने भी उनके इब्राहिम लोदी के अफगान सपोर्टर्स थे उनको सबको हरा दिया था कब, पानीपत में 1526 में। 1527 में जो फाइट हुई डिफीटेड राणा सांगा, उन्होंने 1527 में राणा सांगा को हराया था। राजपूत रूलर थे ये राणा सांगा, एंड एलाइज एट खानवा, खानवा उनको अंडर में आ गया था। 1528 की यदि हम बात करें, डिफीटेड द राजपूत एंड चंदेरी, राजपूत को चंदेरी एक वो है स्टेट है, मतलब उस टाइम पे एरिया हुआ करता था चंदेरी को, स्टेब्लिश कंट्रोल, वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ था। वहाँ राजपूत को हरा करके आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया आफ्टर बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले। यस, नेक्स्ट दैट वन हुमायूं, हुमायूं इज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं डिवाइडेड हिज, अब इन्होंने कब से कब तक किया था बेटा, 1530 से 1540, 1555 से 1556, बीच का टाइम गायब है, पता है कहाँ है ये, इससे बीच में ये इधर उधर घूम रहे थे जो हमने अभी रीड किया था, ठीक है, वंडरिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। अब हुमायूं ने अपनी जो विल थी, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी थी जितनी भी, उन्होंने अपने सन के अंदर डिवाइड कर दी थी। अब हिज ब्रदर वर इच गिवन अ प्रोविंस, अब उनके भाइयों को एक एक प्रोविंस दिया गया, प्रोविंस एरिया। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब जो एम्बिशन था, एम्बिशन होता है बेटा किसी भी पर्सन का एम्बिशन, लक्ष्य, एम, ठीक है। सो मिर्ज़ा कामरान का जो लक्ष्य था उस चीज़ ने हुमायूं को क्या कर दिया, वीकेंड कर दिया, दैट मीन्स कमज़ोर कर दिया, उनको अंदर से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स उनकी जितनी आशाएं थी वो सभी क्या हो गई, डाउन हो गई। कोज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स, जितने भी अफगान कॉम्पिटिटर्स के लिए हुमायूं ने मतलब अपने अंदर करेज गेन किया था, वो मिर्ज़ा कामरान के जो एम्बिशन की वजह से वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। अब शेर खान ने डिफीट किया हुमायूं को चौसा में 1539 में, एंड कन्नौज में 1540 में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और उन्हें फोर्स कर दिया कि वो फ्ली कर जाएं। फ्ली दैट मीन्स रन अवे
फ्रॉम इंडिया टू ईरान, इंडिया से भाग जाएं और ईरान में चले जाएं। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प, अब ईरान में भी उन्हें हेल्प मिली हुमायूं को, यहाँ से तो उन्हें भगा दिया गया इंडिया से, तो अब ईरान में जाकर के उन्होंने किससे हेल्प ली, साफाविद शाह से। ही कैप्चर्ड दिल्ली, उन्होंने कैप्चर कर लिया, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया 1555 में। देखो बीच का ड्यूरेशन गया ना बीच में, अब यहाँ पर हम आए 1555 में। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स इन 1556, एन एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग। अब हुमायूं कहा जाता है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो गिरकर एक्सपायर हो गए थे, तो सो ये एक्सीडेंट ही था, एक्सीडेंटल डेथ थी उनकी। अकबर 1556 to 1605, अकबर वॉज 13 years old when he became emperor। अब हम जो बात कर रहे थे कि लॉन्ग टाइम स्पेन किन का है, तो आप देखिएगा बड़े ध्यान से कि अभी तक तो ज़्यादा इतना लंबा समय नहीं आया जितना अकबर का रहेगा हमारे 1556 से 1605। अकबर कब रूलर बने, 13 ईयर्स के थे जब वो एम्परर बने। ही रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, उनके रेन को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1556 टू 1570, 1570 टू 1585 एंड 1585 टू 1605। Let us discuss about the main things. 1556 to 1570, Akbar became independent of the regent Bayram Khan। अब उनके रिजेंट जो थे बैरम खान, उनकी वजह से वो इंडिपेंडेंट थे, दैट मीन्स अपने ऊपर ही डिपेंडेंट थे, वो किसी और को उनको सपोर्ट नहीं चाहिए था। एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, और कहें कि उनके डोमेस्टिक स्टाफ जितने भी हेल्पर्स थे वो सभी उनके साथ थे। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड द अदर अफगान्स। अब शेर शाह सूरी थे उनके अगेंस्ट और दूसरे जितने भी अफगान्स थे उनके अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन्स किए गए। मिलिट्री कैंपेन्स क्या होते हैं बेटा, मिलिट्री अटैक्स होते हैं जो कि अपने अंडर कस्टडी लेने के लिए किए जाते थे अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। अब वो नेबरिंग जितने भी किंगडम्स दैट मीन्स एरियाज थे, आसपास के मालवा थे, गोंडवाना थे, एंड सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम जो उनके हाफ ब्रदर थे, एंड द उज़्बेक्स, जितने उज़्बेक्स थे उनको दबाने के लिए, सप्रेस मीन्स अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए। In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore। 1568 में सिसोदिया कैपिटल को चित्तौड़ की उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, एंड 1569 में रणथंबोर को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। 1570 से लेकर के 1585 का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ अकबर्स लाइफ, अकबर्स पीरियड। And military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Odisha, and these campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in support of Mirza Hakim। देखिए 1570 से लेकर 1585 की बात हम कर रहे हैं। मिलिट्री कैंपेन्स किए गए कौन सी डायरेक्शन में, गुजरात में। और यदि हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे स्टेट हैं बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, इस तरफ हमारे कैंपेन्स किए गए अकबर के द्वारा। एंड दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द रीज़न क्या था, रिवॉल्ट था। रिवॉल्ट किसका था, मिर्ज़ा हकीम का था। 1579 से 1580 में, यानी कि 2 years का स्पेन रहा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 1585 1605, अब जो थर्ड फेज है हमारे अकबर का, द ग्रेट मुगल एम्पर, एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। अब जो है अकबर के एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में इन्होंने कैंपेन्स किए और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने किंगडम, अपने टेरिटरी के अंदर हम कह सकते हैं मिलाए, ज्वाइन किए। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कैंपेन किए गए। कांधार वॉज सीज्ड
फ्रॉम द सफ़ाविद। सफ़ाविद ने कांधार को कंट्रोल में कर लिया। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड, कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया गया। एज ऑल्सो काबुल, काबुल पे भी कब्जा कर लिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, मिर्ज़ा हाकिम की अब इस सब में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंड कैंपेन्स इन डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड। अब जो कैंपेन्स दक्कन डायरेक्शन में हो रहे थे, दक्कन की तरफ हो रहे थे, वो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बरार, खानदेश, ये जगह के नाम है बेटा, प्ले नेम ऑफ प्लेस। एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर, जो कुछ पार्ट अहमदनगर का भी एनेक्स कर लिया गया। एनेक्स मतलब उनके कब्जे में कर लिया गया। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Slim. अब सलीम ने भी क्या कर दिया, उन्हीं का बेटा, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, रिबेलियन कर दिया। द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, और जिनका रियल नेम क्या था, जहांगीर था। सो अब हम नेक्स्ट जहांगीर की बात करें। जहांगीर 1605 में मुग़ल एम्परर बने और 1627 में, देखिए 16 उनका लाइफ टाइम है 1605 टू 1627, ये एम्परर थे इस टाइम पे। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, जितने भी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे अकबर के द्वारा उन्होंने कंटिन्यू किए। एंड द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़, आमिर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। अब मेवाड़ के जो शासक थे, सिसोदिया रूलर्स थे, उनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स उनकी गुलामी करनी स्टार्ट कर दी। एंड लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अब ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स तो हम नहीं कहेंगे, सिख और अहोम और अहमदनगर की तरफ फॉलो किए गए। अब प्रिंस खुर्रम थे जो द फ्यूचर एम्परर थे शाहजहाँ के, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। प्रिंस खुर्रम ने भी क्या कर दिया, अब उनके फादर ने रिबेलियन किया था तो उनके बेटे ने भी उनके खिलाफ रिबेलियन कर दिया। देखिए यहाँ पर शाहजहाँ के लिए रिबेलियन कर दिया गया। एंड द एफर्ट नूर जहाँ, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। अब जो नूरजहाँ के एफर्ट्स थे कि भी जागीर की जो वाही थी वो चाहती थी कि मार्जिनलाइज कर ले अपने आप को, और वो इस बात में अनसक्सेसफुल रही। यहाँ पर शाहजहाँ 1627 टू 1658। अब शाहजहाँ का लाइफ स्पैन या फिर हम कहें रूलर वो कब से कब तक रहे, 1627 से 1658 तक। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ, मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू डेक्कन डायरेक्शन में शाहजहाँ के अंडर। द अफगान नोबल खान जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अब ये यहाँ पर अफगान जो नोबल थे खान जहाँ लोधी वो रिबेल करते हैं और यहाँ पर डिफीट हो जाते हैं। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड, कैंपेन लॉन्च होती हैं एंड अगेंस्ट अहमदनगर, अहमदनगर के लिए। एंड द बुंदेल्स वर डिफीटेड, अब बुंदेल्स डिफीट होती है, यहाँ पर बुंदेल हार गए। एंड ओरछा सीज्ड, ओरछा को अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया शाहजहाँ ने। इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात हम करते हैं। द कैंपेन टू सीज बाल्क फ्रॉम उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल। अब वो बाल्क से जो उज़्बेक को लेना चाह रहे थे वो यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाता है। एंड खानदार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद। अब सफ़ाविद से कांधार को ले लिया जाता है, कांधार नेम ऑफ प्लेस है बेटा। इन 1632 Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. अब जो बीजापुर की फोर्सेस थी वो चाह रही थी कि अब शांति हो, अब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और आखिर में अहमदनगर को अपने कब्जे में उन्होंने 1632 में ले लिया। In 1657-1658 there was conflict over succession among Shahjahan's son. Aurangzeb was victorious and his three brothers including Dara Shikoh were killed, and Shahjahan was imprisoned for the rest of his lifetime in Agra.
देखिए 1657 और 58 की बात यदि हम करें, देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें। देखिए क्या होता है, ओवर सक्सेसन, जैसे ही सक्सेसन होता है शाहजहाँ के बेटों के बीच में, औरंगजेब को विजय मिलती है, विक्टोरियस रहते हैं वो, एंड हिज 3 ब्रदर्स, जो बाकी के 3 ब्रदर्स हैं वो उसके अंदर दारा सिको बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं रहे थे, ये उन टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे या फिर हम कहें ताकतवर थे, वो भी किल्ड हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं फाइट में। एंड शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन, शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया जाता है यानी कि जेल में बंद कर दिया जाता है उनके बाकी बचे हुए लाइफ स्पैन के लिए आगरा के अंदर ही। अब औरंगजेब की बात यदि हम करें, औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया बेटा? अब जब सबको डिफीट करके वो औरंगजेब विक्टोरी हो गए थे यहाँ पर और शासक बन गए थे, तो उन्होंने 1658 से लेकर के 1707 तक अपना शासन किया। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वॉज डिफीटेड इन 1663, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अहोम्स को डिफीट किया 1663 में, बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680s। अब उन्होंने वापस से रिबेल किया 1680s में। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वर टेम्परली सक्सेसफुल। अब जितने भी कैंपेन थे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूसुफजाई के अगेंस्ट या फिर हम कहें सिख के अगेंस्ट, वो टेम्परेली सक्सेसफुल रहे, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल रहे। मुगल इंटरवेंशंस इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। अब जितने भी मुगल इंटरवेंशंस थे, इंटरवेंशंस होते हैं बेटा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना या फिर हम कहें अटैक करना, जितने भी सक्सेशन थे, एंड इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जितनी भी अंदर की पॉलिटिक्स थी यानी कि अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे थे राठौर राजपूत के मारवाड्स के लिए, टू लेड टू देयर रिबेलियन, वो रिबेलियन के लिए हो गए रेडी, यानी कि अंदर ही अंदर विद्रोह छिड़ गया था। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चिफ्टन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, जितना कैंपेन मराठा जो चिफ्टन थे शिवाजी के लिए जो किया गया था कैंपेन, वो स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल रहा, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। अब औरंगजेब ने इंसल्ट किया शिवाजी को। हु इस्केप्ड फ्रॉम आगरा, जो कि भाग गए थे आगरा से। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, उन्होंने अपने कैंपेन्स किए मुगल्स के अगेंस्ट, किन्होंने? शिवाजी ने। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, अब जो प्रिंस अकबर थे उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट औरंगजेब की। एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास, और मराठास से उन्हें सपोर्ट मिला क्योंकि वो औरंगजेब के खिलाफ थे मराठास शिवाजी। एंड द डक्कन सल्तनस, ही और डक्कन सल्तनत को भी उन्हें सपोर्ट मिला। ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान, और आखिर में वो सफाविद ईरान में चले गए। अकबर आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डक्कन सुल्तानस। अब जो अकबर का रिबेलियन होने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? सेंड किया आर्मीज को अगेंस्ट द डक्कन सुल्तानस, जितनी भी आर्मी भेजी गई डक्कन सुल्तानस के लिए। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1658, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डेटें आ रही हैं ना आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का कि बीजापुर को कब एनेक्स किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 1658 में एनेक्स कर लिया गया बीजापुर को, गोलकुंडा को 1687 में। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास। अब 1698 की यदि बात करें, औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किए कैंपेन्स दक्कन के अगेंस्ट द मराठास के अगेंस्ट। हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर, अब मराठास ने क्या कर दिया? एक नई टाइप की फाइट स्टार्ट की, गुरिल्ला वार फाइट स्टार्ट की दक्कन के एरियाज में। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, अब नॉर्थ इंडिया डायरेक्शन में भी विद्रोह हो गया, रिबेलियन हो गया, सिख ने विद्रोह कर दिया, जाट ने विद्रोह कर दिया, सतनामीज ने विद्रोह कर दिया, रिबेलियन कर दिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ द मराठास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अहोम्स में और डेक्कन्स में मराठास से। और अब फाइनली क्या हुआ? हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन। अब
कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया उनके बेटों के बीच में, और वो चाहते थे कि राजा कौन बने, इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होते ही उनके साथ मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बेटा ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो हियर हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी नहीं भी है तो आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।